दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे सर्व शिक्षा अभियान भर्ती 2026 के बारे में। सही सुना आपने, यहाँ पे 2025 के अंत में जो वैकेंसी निकली हुई है एसएससी रिक्रूटमेंट 2025, यह वैकेंसी यहाँ पे इसकी अंतिम तिथि रहने वाली है 2026 में जनवरी के मिड तक, यानी कि यहाँ पे दिसंबर मिड से इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और कहीं ना कहीं इसकी जो भर्ती प्रक्रिया है वो संपूर्ण यहाँ पे 2026 में ही रहनी है। तो इसको आप कह सकते हो सर्व शिक्षा अभियान रिक्रूटमेंट 2026। यहाँ पे जो वैकेंसीज है वो वैकेंसीज 15,800 पदों पे रहने वाली है। प्राथमिक शिक्षक, इसके अलावा शारीरिक शिक्षक, सहायक और चपरासी के पदों पे ये सम्मिलित रूप से वैकेंसी अवेलेबल है। और यह वैकेंसी यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की रहने वाली है, यानी कि आप किसी भी स्टेट से, किसी भी रीजन से बिलोंग करते हो, अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा सिलेक्टिव रीजन्स यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा जहां से आप आवेदन कर रहे हो, क्योंकि नियुक्ति आपकी वहीं होनी है। तो इसलिए आपको सबसे पहले क्लियर कर दूं एक और चीज, यहाँ पे इसमें 2-3 मुख्य बातों का आपको ध्यान रखना है अप्लाई करते समय अगर आप आवेदन करने के इच्छुक है, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट वाली ये जो वैकेंसी है इसमें 2 वैकेंसीज ऐसी है जहाँ पे मेरिट बेस आपका सिलेक्शन होगा, एग्जामिनेशन नहीं होगा। सिंगल 2 वैकेंसीज के लिए खाली एक पेपर एग्जामिनेशन टेंटेटिव है, जो कि मैं आपको बाद में डिटेल में बता दूंगा। सबसे पहले यहाँ पे शॉर्ट में मैं आपको बता दूं, ssa.gov.in पे आप जाओगे रिक्रूटमेंट पेज पे, तो वहां पे भी इसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन में आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। वहां पे आप देखोगे कि आवेदन करने की जो शुरुआती तिथि है ये मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। सबसे पहले 14/12/2025 यानी कि मिड यहाँ पे दिसंबर, ये आप मान लीजिए 14 तारीख से इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे, जो कि कहीं ना कहीं 15 तारीख जनवरी महीने की 2026 में यहाँ पे इसके एप्लीकेशन फॉर्म चलने वाले हैं। इस डेट्स को यहाँ पे एक्सटेंड भी किया जा सकता है, फिलहाल के लिए यहाँ पे यही डेट मेंशन है। और यहाँ पे एक और चीज क्लियर कर दे, यहाँ पे अगर आपका यहाँ पे एग्जामिनेशन होता है, अगर आप किसी पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए आवेदन कर रहे हो इसमें, तो वहां पे एग्जामिनेशन डेट आपका 18/3/2026 रहने वाला है। यानी कि एक तरीके से जो नॉन एग्जामिनेशन वाली पोस्ट है, जहाँ पे सीधी भर्ती रहने वाली है जिन पदों पे, वहां पे तो आपका एग्जाम नहीं होगा, मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगा। एक मेरिट सूची जारी कर दी जाएगी, जो कि एक तरीके से आपकी अप्रैल महीने या मार्च महीने में ही रहने वाली है। ये आपको पहले ही क्लियर कर दूं। तो यहाँ पे संपूर्ण जानकारी के साथ में मैं यहाँ पे पूरी डिटेल बता देता हूँ आपको करना क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करना है, जो भी आवेदन शुल्क है यहाँ पे इसका, और उसके बाद में आपको यहाँ पे ये भी देखना है कि आपका जो भी क्राइटेरिया है उसमें आपका सारा सब कुछ क्वालिफिकेशंस वगैरह फुलफिल होती है नहीं होती। और आप चारों ही एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आवेदन जरूर करें, अलग अलग यहाँ पे अप्लाई मत करना, प्रेफरेंस आपको डालनी रहेगी। कैसे डालनी है वो भी मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल के लिए 3 साल 5 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पे, 3 साल ओबीसी और वहीं 5 साल का यहाँ पे SC/ST कैंडिडेट को यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलेगा। दोस्तों एक और चीज क्लियर कर दूं, यहाँ पे जो इसमें ये एज क्राइटेरिया रहेगा वो 1/7/2025 की गणना के आधार पे रहेगा। तो वो उस हिसाब से आप कैलकुलेशन कर लेना कि आपकी आयु सीमा हो गई है या नहीं हुई है, तो वो आप देख लेना। अभी सबसे पहले बता देता हूँ, यहाँ पे जो नीचे वाले पद है चपरासी सहायक वाले, उसके लिए एग्जाम नहीं होगा, क्लियर कर दूं सबसे पहले ही। मैं घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा। यहाँ पे जो ऊपर वाली वैकेंसीज है, जूनियर बेसिक प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2025 4500 पदों पर, न्यूनतम यहाँ पे 50% अंक आपके होने चाहिए, चाहे आप किसी भी वर्ग से आपने स्नातक की डिग्री ले रखी हो, यानी कि किसी भी फील्ड से अगर ग्रेजुएशन है तो आप यहाँ पे इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हो। CTET पेपर या जो भी BEd आपने कर रखी है वो वाले यहाँ पे इसमें एलिजिबल है, ये आपको पता ही होगा। इसके अलावा जो 2nd नंबर वाली वैकेंसी है शारीरिक शिक्षक, जिसको फिजिकल टीचर भी कहा जाता है, जो कि स्कूलों में आपने देखा होगा, तो 2500 के करीब ये वैकेंसी है। इसमें भी जो रिक्वायर्ड डिप्लोमा होता है या जो भी क्वालिफिकेशन होती है वो आपकी इसमें रहनी चाहिए। तो ये स्पेसिफिक वैकेंसीज टीचर्स वाली हो गई है। टीचर्स के अलावा अगर आप यहाँ पे नॉन टीचर वाली वैकेंसी के लिए आवेदन करने के इच्छुक है तो चपरासी और सहायक के पदों के लिए जरूर आवेदन करें। बम्पर वैकेंसी 8,800 पदों पे, जहाँ पे खाली और खाली सिंपल सा आपका एक स्किल टेस्ट लिया जाएगा, वो भी सिलेक्शन होने के बाद में। तो यहाँ पे पूरा जो इसमें सिनेरियो रहेगा कि किसको यहाँ पे स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, वो सब कुछ यहाँ पे आपके एग्जामिनेशन में 10th क्लास में कितने मार्क्स से कितने परसेंटेज बन रखे हैं उसके आधार पर चयन किया जाता है। तो लगभग ये मान के चलना 70-80% वाले बच्चों को तो बुला ही लिया जाता है स्किल टेस्ट के लिए। तो जरूर आवेदन करें इन सभी वैकेंसीज के लिए। सैलरी की बात की जाए तो यहाँ पे वर्तमान में जो 2025 में सैलरी बताई गई है उसमें ये मान के चलना इजाफा ही आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आपकी नियुक्ति 2026 में होने
होनी है। तो अगर मैं बात करूँ जूनियर बेसिक प्राथमिक शिक्षक के बारे में, तो ये मान के चलना 28,000 के आसपास यहाँ पे सैलरी आपकी देखने को मिलेगी। आपको शारीरिक शिक्षक की बात की जाए तो वो भी यहाँ पे आपको बढ़ के ही मिलेगी, एक तरीके से 28-30 हजार के आसपास जूनियर बेसिक शारीरिक शिक्षक की 28-30 के आसपास, चपरासी सहायक की आपकी 22,000 के आसपास प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट करने के बाद में। इसके अलावा प्रोबेशन में आपकी जो सैलरी रहती है खाली बेसिक रहती है। प्रोबेशन के बाद में आपका टीए डीए फर्दर अलाउंसेस जो भी वेतन भत्ते होते हैं वो ऐड कर दिए जाते हैं। तो सैलरी के बारे में निश्चित रहिए। और यहाँ पे वेतन आयोग नया लागू होने वाला है, तो उसके आधार पर 3-4 हजार का इंक्रीमेंट और मान लेना आप यहाँ पे सैलरी में। अभी बात की जाए यहाँ पे आयु सीमा की, तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ 18 से 40 साल होनी चाहिए, जो भी रिलैक्सेशन है उसके साथ में। इसके अलावा आवेदन शुल्क आप जरूर जमा करवाएं जो भी है, और वहाँ पे आपको दिख जाएगा कि कैटेगरी वाइज कितना आवेदन शुल्क आपको जमा कराना है। यहाँ पे स्क्रीन पे आपको सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दे रखी है, चेक कर लेना कौन से डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको बनवाने हैं, कौन से आपके पास नहीं है। सर्व शिक्षा अभियान रिक्रूटमेंट 2025 का लिंक नीचे है। धन्यवाद।